अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आप लोगों के लिए बहुत ही अहम और दिलचस्प डेवलपमेंट्स लेकर आया हूँ। एक के नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी और दूसरा है इमरान खान साहब से आखिर साबिक जर्नल इमरान खान साहब की रिहाइशगाह पर क्यों मिलने आए। नाज़रीन, पहले बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी पर। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब तकरीबन 3-4 साल से वतन से बाहर थे, बैरून मुल्क लंदन में मुकीम थे। नाज़रीन, इमरान खान साहब की हुकूमत में जब नवाज शरीफ साहब चले गए थे यहाँ से, तो उसके बाद नवाज शरीफ साहब का आना नामुमकिन था, क्योंकि नाज़रीन इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की सारी क़यादत, नवाज शरीफ के अलावा जितनी भी अपोजिशन में पार्टियाँ थी उनको सबको दीवार के साथ लगा दिया और वो सब जेलों के अंदर थे। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब भी इसी प्लान के तहत कि अगर यहाँ रहा तो उसके बाद मेरा यहाँ बचना नामुमकिन है, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अपने डॉक्टरों को साथ मिलाया और एक रिपोर्ट तैयार करवाई जिससे वो वतन छोड़कर बरतानिया चले गए। वहाँ पर नाज़रीन नवाज शरीफ साहब ने बहुत बड़े प्लान तैयार किए जिससे नवाज शरीफ साहब को ना सिर्फ फ़ायदा हुआ बल्कि 3 से 4 साल में अपनी हुकूमत ही बना डाली, चाहे वो हुकूमत मुत्तहिदा थी, चाहे वो हुकूमत PDM की थी। नाज़रीन, लेकिन नवाज शरीफ साहब इस चीज़ में कामयाब हो गए कि उन्होंने अपने रास्ते भी आसान किए और नवाज शरीफ साहब ने इमरान खान साहब को भी साइड पे कर दिया। नाज़रीन, जब नवाज शरीफ साहब ने फिर ये प्लान तैयार किए तो उसके बाद इमरान खान साहब की सियासत को ही साइड पे कर दिया। नाज़रीन, अब जो इमरान खान साहब की सियासत है, सिर्फ इमरान खान साहब के सिवा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा रहनुमा नज़र नहीं आता जो खुलकर बताए कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही हूँ। नाज़रीन, उसके बाद नवाज शरीफ साहब ने अब एक और जो प्लान है तैयार कर लिया है, वो है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब, मेरे ज़राए के मुताबिक कहना है कि नवाज शरीफ जुलाई की लास्ट में या अगस्त से पहले वतन वापस आ जाएंगे और शहबाज शरीफ साहब कल से ही नवाज शरीफ साहब के पास लंदन में ही मुकीम हैं। नाज़रीन, उसके बाद अब यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब चंद ही दिनों में शहबाज शरीफ साहब के साथ वहाँ से उड़ान भरेंगे और दुबई जा पहुँचेंगे और उसके बाद दुबई के बाद नवाज शरीफ साहब की उड़ान होगी पाकिस्तान में। नाज़रीन, इससे पहले बता दूं कि अब जो कानूनदान है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने इस चीज़ पर मुशावरत और बहुत ही मुतहर्रिक हो चुके हैं और उन्होंने भी प्लान तैयार कर लिए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब पहले जाएंगे जेल में और उसके बाद नवाज शरीफ साहब की ज़मानतें होंगी और फिर आएंगे वापस और अपने केसेस का मुकाबला करेंगे और उसके बाद अपनी अहलियत हासिल करेंगे और होंगे अगले वज़ीर आज़म के लिए नामज़द उम्मीदवार। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ ये प्लान मुकम्मल किया बल्कि इस चीज़ पर कामयाबी हासिल की जिस पर अब जरदारी साहब ने भी घुटने टेक दिए। जरदारी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम नून लीग के साथ कोई इख्तलाफात नहीं, हम उनके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। नाज़रीन, क्योंकि अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी नवाज शरीफ साहब से मिलने और आज ही ऐलान मुतवक्के, नहीं तो कल मुतवक्के हो जाएगा कि हम मुत्तहिद होकर पार्टी में इलेक्शन लड़ेंगे, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो चाहे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी हो। नाज़रीन, ये सिर्फ नाक के धचका मिलेगा पाकिस्तान पीपल पार्टी को, बल्कि इमरान खान साहब के लिए भी बहुत परेशानी वाली बात है, क्योंकि अब पाकिस्तान पीपल पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, ये दोनों ही जानदार पार्टियां हैं और इनमें से अब जो तीसरी पार्टी इनमें से इन्वॉल्व होगी वो होगी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। नाज़रीन, अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ही जब मिल जाएगी तो इलेक्शन बिल्कुल ही साफ और क्लियर एक ही जमातों में तकसीम हो जाएगा और वो जमातें भी मुत्तहिद हैं तो फिर हुकूमत भी उन्हीं की मुत्तहिद होगी। नाज़रीन,
سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اب آپ لوگوں کو بتا دوں کہ جو سب سے اہم ڈیولپمنٹس ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی پاور پنجاب میں ہوگی اور وفاق میں یہ متحد ہو کر حکومت بنائیں گے، جس کا میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی اپنے ولاگز میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان میں جو دوسری حکومت آئے گی وہ مخلوط حکومت ہوگی، مل کر یہ حکومت بنائیں گے اور اسے چلائیں گے۔ ناظرین، دوسری بات کہ آخر پاکستانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب سے سابق جنرل آخر کیوں ملاقات کے لیے زمان پر تشریف لے آئے؟ ناظرین، عمران خان صاحب کی رہائش گاہ پر سابق جنرل مطیع الباسط جو اس ٹائم پاکستان میں مقیم ہیں، پہلے ناظرین وہ برطانیہ میں مقیم تھے اور وہاں سے وہ اب تقریباً 2 مہینے سے پاکستان تشریف لے آئے ہیں، جس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب سے نہ ملاقات کی ہے بلکہ پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر اور اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور اس کے بعد پاکستان پیپل پارٹی کے صدر اور چوتھی بات کہ استحکام پاکستان کے صدر سے بھی ملاقات جا کر کی ہے۔ انہوں نے صرف یہی چیزیں ایک میسج دیا ہے کہ اگر پاکستان کو مضبوط رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں کو ہر تکلیف، ہر پریشانی، ہر دشمنی چھوڑ کر ایک ہی یکجا ہو کر ملک کے ساتھ خدمت کرنی ہوگی، جس پر ہمارا ملک آگے ترقی کر سکتا ہے۔ اور میں نے یہی تکلیف دیکھ کر ہی پاکستان آیا ہوں اور میں پاکستان میں اپنے جو آخری ایام ہیں وہ پاکستان میں ہی گزارنا چاہتا ہوں، جس پر انہوں نے عمران خان صاحب کو اور بھی اس چیز پر انہوں نے داد دی کہ آپ بہت ہی ثابت قدم اور دلیر انسان ہیں، لیکن آپ کو اپنے ملک کی اگر سوچنی ہے تو ان ساری سیاسی پارٹیوں کے ساتھ مل کر استحکام کے ساتھ بیٹھنا ہوگا، جس پر عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور عمران خان صاحب نے کہا کہ اگر آپ جیسے نیک اور معتبر لوگ اگر پاکستان میں موجود رہے تو پاکستان بہت جلد ترقی کر لے گا۔ ناظرین، جڑے رہیے ہمارے ساتھ، دیکھتے رہیے اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیو۔ اللہ حافظ۔